बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फूड टाउन के तमाम प्यारे प्यारे व्यूअर्स को सही का सलाम। व्यूअर्स, आज बनाएंगे मैक्रोनीज़ मेरे स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आपको डिटेल से बताते हैं कि आप घर पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मैक्रोनीज़ किस तरह से बना सकते हैं। और व्यूअर्स, आप लोगों में से जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए अपना फूड टाउन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बने बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो चलिए बगैर कोई वक्त ज़ाया किए आपको बताते हैं मैक्रोनीज़ किस तरह से बनानी है। व्यूअर्स, मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने 1 kg चिकन लिया है। बोनलेस भी ले सकते हैं, बोन के साथ भी ले सकते हैं। उसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून अदरक और 1/2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट डाल के और थोड़ा सा हस्बे ज़ायका नमक डाल के उसे बॉयल कर लिया है। और बॉयल करने के बाद इस तरह से आप देखें हमने उसके रेशे कर लिए हैं, बारीक या मोटे। कुछ लोग कच्चा चिकन यूज़ करते हैं, आप चाहें तो वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। जिस तरह आप मसाले में फ्राई करते हैं उस तरह से कर सकते हैं। और बॉयल करके यूज़ करेंगे तो इससे ज़रा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसमें रेशे बन जाते हैं और मैक्रोनीज़ में ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है चिकन। तो मैंने आपके सामने है कि चिकन को बॉयल करके इस तरह से इसकी ये रेशे बना लिए हैं। तो अब इसके बाद आपको बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मैक्रोनी बनानी है। चिकन को बॉयल करने के बाद हमने एक ही जगह पे 2 बर्तन रखे हैं। एक में हमने पानी रख लिया है, पानी बॉयल हो रहा है, इसमें हम मैक्रोनीज़ को बॉयल करेंगे। दूसरी जगह पे कढ़ाई में हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया है, उसमें हम 3 अदद प्याज ऑमलेट कट करके इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के अंदर हम हरी मिर्चें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 से 3 हरी मिर्चें हमने इस तरह से बारीक कट कर ली हैं, इनको भी मिक्स कर देंगे। 1/2 टीस्पून ज़ीरा इसमें डाल देंगे। अब प्याज को हम मीडियम ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। फिर मैक्रोनी जो लोग ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं करते, आप ऑयल ज़्यादा मत डालिएगा। अब ये प्याज़ों को हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इसको हम लाइट ब्राउन रख के, जैसे ये देखिए हमारे प्याज इतने ब्राउन हो जाएंगे, इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टमाटरों के छिलके उतार के उन्हें इस तरह से हमने बारीक कट कर लिए, ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। टमाटर डालने के बाद इसमें हस्बे ज़ायका लाल मिर्च डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। 2 टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे। अगर आप चाट मसाला ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। हस्बे ज़ायका नमक डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इससे जिस तरह हम सालन का मसाला भूनते हैं उस तरह से बुनाई कर लेते हैं अच्छी तरह से, टमाटर गलने तक और उनका पानी खुश्क होने तक इस मसाले को हम पका लेते हैं। वेस्ट टमाटरों का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है, ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है, अच्छी तरह से गल गए टमाटर। अब 2 अदद शिमला मिर्च काट के वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे बहुत अच्छा मैक्रोनी में टेस्ट आता है। शिमला मिर्च डालने के बाद ये जो चिकन हमने बॉयल करके रखा था रेशे करके, ये इसमें डाल देंगे। वैसे चिकन डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे, आप जितना लाइक करते हैं। मैंने 1 kg डाला है, आप 1/2 kg भी डाल सकते हैं, इससे कम भी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो मटन भी डाल सकते हैं और बीफ भी डाल सकते हैं। इसी तरह से आपने डालना है, मटन या बीफ डालना हो तो उसको पहले आपने गला लेना है और हड्डी से गोश्त अलग करके और वो इसमें मिसाले में इस तरह से अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है। फिर जब तक चिकन जो है हमारा मिसाले में भुन रहा है, हमने दूसरे बर्तन में पानी रखा था, पानी बॉयल हो गया, उसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी आपकी मैक्रोनी है उस हिसाब से, अब 2 पैकेट हैं तो मैं उसमें 2 से 3 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि इससे आपकी मैक्रोनी आपस में जुड़ेंगी नहीं। 2 पैकेट इसके अंदर हम किसी भी आप ब्रांड के, अब तो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स आए हुए हैं, आप किसी भी ब्रांड के एल्बो मैक्रोनीज़ इसमें डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो यूज़ कर रहे हैं ये बेक पार्लर है, अच्छा ब्रांड है, आप इसकी चाहें तो ये यूज़ कर लें। 2 पैकेट ये बेक पार्लर एल्बो मैक्रोनी के हमने डाल दिए। और 1/2 kg हमने ये आलू काट के रखे थे, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस वक्त सीज़न नहीं है मटर और गाजर का, आप चाहें तो वेजिटेबल्स में इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं और गाजर भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप मैक्रोनी डालेंगे पानी के अंदर तो आपने मटर भी डाल देने हैं, गाजर भी डाल देनी है। इसको अच्छी तरह हम गलने तक पकाएंगे और इसके बाद पानी इसका ड्रेन कर लेंगे। फिर जब तक मैक्रोनी हमारी अच्छी तरह से गल जाती हैं
हम ये जो चिकन वाला मसाला है इसके अंदर सॉसेस ऐड कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सोया सॉस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टेबलस्पून ये डाल लें। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1.5 टेबलस्पून विनीगर सिरका डाल रहा हूँ। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक इन चीज़ों को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आप लाइक करते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मज़ीद इसे ड्राई होने तक भून लेते हैं। फिर मैकरोनीज़ जैसी हमारी अच्छी तरह से गल गई थी, हमने उसे स्ट्रेनर की मदद से ये देखें पानी निकाल लिया है और सारी मैकरोनीज़ को अच्छी तरह से छान लिया है। इसी के अंदर हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं। आप चाहें तो जब गाजर अवेलेबल है, मटर अवेलेबल है, वो भी आप इसके साथ डाल देते, उससे मज़ीद टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो अब जो हमारा मसाला बन रहा था उसके अंदर ये मैकरोनीज़ डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी अच्छी तरह से निकल गया इनका। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फिर इस मैकरोनी को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप सालन में डालते हैं 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी चली जाएगी। कुछ हरी मिर्चें हमने चीरा लगा के रखी हैं वो इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर देते हैं। आप इस स्टेज पे चाहें तो कुछ लोग इसमें केचप और मायोनीज़ भी डालते हैं। अगर आप मायोनीज़ लाइक करते हैं और केचप, वो आप इस पर थोड़ा सा डाल के और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हम केचप और मायोनीज़ नहीं डाल रहे। अब ये गरम मसाला, कसूरी मेथी और मिर्चें डालने के बाद हम इसे मिक्स करके और डिश आउट कर लेते हैं। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मैकरोनीज़ हमारी सर्व करने के लिए रेडी है। जी तो व्यूअर्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आखिर में इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सबके और हमारे ईमान में, रिज़्क में और सेहत में बेबहा बरकतें अता फरमाएँ। मिलते हैं इसी तरह की बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सही को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।